अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फ़ज़ल से खैर वफ़ियत के साथ होंगे। आज आपके सामने जो हमने डिस्कशन करनी है वो बुनियादी तौर पर हमारा टॉपिक अल कुरान व उलूमुल कुरान का है। कुछ चीज़ें आपसे क्लास के हवाले से शेयर करनी हैं और कुछ आप लोगों को एक मोटिवेशनल चीज़ें भी आपको करनी हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो अभी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। यकीन जानिए, हमें यही लगता है कि शायद अभी बड़ा टाइम पड़ा है या हम बड़ा कुछ कर लेंगे। तो अगर जो इंसान ये सोचता है ना कि अभी बड़ा टाइम पड़ा है और मैं उस वक्त ये कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, अभी कोई ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं, ये बात सबसे ख़तरनाक होती है, क्योंकि हम चीज़ों को भूल जाते हैं और चीज़ों को इग्नोर करके हम आगे निकल जाते हैं और फिर वही चीज़ें हमें उस वक़्त में पूछ ली जाती हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट थी, हम वहाँ पे काम नहीं कर पाते। मैंने आपको सिर्फ एक ही बात कही थी कि देखें, आपके ज़िम्मे कोई ये नहीं है कि आप सारा दिन पढ़ते रहें, 4 घंटे पढ़ते रहें, 3 घंटे पढ़ते रहें। मैंने सिर्फ आपको कहा था कि 1 घंटा या 1.5 घंटा या आप टच ज़रूर रहें। किसी दिन नहीं भी पढ़ा गया, मगर ये ना हो कि आप उसको पढ़ें ना, आप उसको हाथ भी ना लगाएं, तो ये मुनासिब नहीं है। हम लोग कामयाबी चाहते हैं, मगर उस कामयाबी के लिए हमें कुछ सर खपाना पड़ता है, कुछ मेहनत करना पड़ती है। और मैं यही कहता हूँ कि कामयाब लोगों के पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, बड़ी मेहनत होती है, फिर जाके वो कामयाब होते हैं। तो आप लोग भी, जो अभी मैंने देखा कि सारे लोग अपने टेस्ट का रिज़ल्ट शेयर नहीं करते। मैंने फीडबैक के हवाले से टेस्ट के मार्क्स पूछे तो सिर्फ 21 लोगों ने वहाँ पे मुझे फॉर्म फिल करके भेजा है और बाकी लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया, टेस्ट के मार्क्स नहीं बताए। अब आपके मिनी ग्रुप्स भी बना दिए और मिनी ग्रुप्स अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बड़े बेहतरीन चल रहे हैं, मगर मुझे वहाँ से भी शिकायतें आई हैं कि अभी कुछ लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे। हम उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं, मगर वो कोई काम नहीं करते। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि इस वीक में हमने एडमिन्स को, जो आपके ग्रुप लीडर्स हैं, उनको हमने एक परफॉर्मा दे दिया है कि आपने एवेल्यूएशन करनी है, आपके ज़िम्मे क्या क्या ड्यूटी है। इन सारी बातों के करने का, ये खपत लेने का, ग्रुप में हर वक्त एक्टिव रहने का एक ही मकसद है और यकीनन वो मकसद यही है कि आप लोग कामयाब हों। जब आप लोग कामयाब होंगे तो उसमें हमारी इज्जत होगी। और कामयाबी कैसे है कि आप लोग मेहनत करें, आप उसमें कुछ ना कुछ देखें चीज़ों को। जब आपकी पर्सनली जो डिस्कशन, जैसे असाइनमेंट्स के टॉपिक्स दिए गए हैं, अब सारे लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी असाइनमेंट लिखें। अब असाइनमेंट लिखने का मकसद क्या होता है कि कम से कम आपको वो टॉपिक्स क्लियर हो जाए। आप सारे ग्रुप में एक एक असाइनमेंट सबको मिले और सारे लोग, चाहे 2 दिन लग जाए, 5-5 मिनट की उस पर प्रेजेंटेशन दे दें बस। अब ये फ़ायदा होगा, एक तो सारे टॉपिक्स पे असाइनमेंट्स मिल जाएंगी और एक आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस आ जाएगी। इस लिहाज से आपको मिनी ग्रुप्स दिए गए हैं और उन ग्रुप्स में आपके लीडर बनाए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें मुझे बारहा नहीं कहनी, बल्कि आपको कुछ कोशिश करनी है, आपने करनी है। ये काम थोड़ा सा सुस्त करवाया है वो इसलिए कि आप लोगों की मंशा यही थी कि सर इतना फास्ट नहीं, तो नेक्स्ट वीक में जो सिलेबस होगा वो ज़रा फास्ट वाला होगा। इतना फास्ट भी नहीं होगा कि आप कर ना सके, मगर हम कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को हम 10 दिन दें, 8 दिन दें और जो बाकी सब्जेक्ट उसको हम 2 से 3 दिन में, 2 दिन में हम उसको कवर करें। ये आपने बुनियादी किताबों को पढ़ना है। आपकी नो डाउट मसरूफियात हैं, आप वक्त नहीं दे पाते उस तरह, मगर इसके बावजूद आपको करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो काम या ग्रुप में आपको काम करवाया जाता है उसको ज़िम्मेदारी से करें। और जो ये टेस्ट सीरीज़ 1 ले रहे हैं,
इस टेस्ट सीरीज में अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ना है, हमने आपको भी पढ़ाना है। तो अभी तो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आप जब पढ़ेंगे, इसमें आगे चलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें अभी आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो अभी तो हमारा एक तीसरा सब्जेक्ट शुरू हुआ है, एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन पढ़ा हमने, एक इकोनॉमिक्स पढ़ी है, और तीसरा सब्जेक्ट हमारा चल रहा है अल कुरान व उलूमुल कुरान, जो इस वीक में मुकम्मल होगा। तो 3 सब्जेक्ट है। तो अभी बाकी सब्जेक्ट का भी टेस्ट अभी ना भी आए तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला वो भी कवर हो जाएगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि वो टेस्ट आप उसमें शामिल हों। लाजमी नहीं है कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएँ, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, कम भी आ जाए कोई मसला नहीं, मगर उस टेस्ट में शामिल हो जाए। सिंध वालों के लिए और KPK वालों के लिए वो कंपलसरी है, क्योंकि उनका टेस्ट आने वाला है, उसके बाद उनके लिए भी नॉर्मल चीज़ें होंगी सारी। और ऐसे ही कुछ हम लेक्चर्स आपको पेडागोजी के सेट करते हैं। पेडागोजी जो है वो हमारे फेडरल पब्लिक कमीशन वालों के लिए और जो TGT की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए पेडागोजी ज़रूरी है, क्योंकि पेडागोजी की जो है 30 मार्क्स हैं फेडरल पब्लिक कमीशन में। इसलिए अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो आपके ऊपर कंपलसरी नहीं है। पंजाब वालों के लिए, सिंध वालों के लिए, KPK वालों के लिए, BPSC के लिए कोई पेडागोजी कंपलसरी नहीं है। सिर्फ फेडरल वालों के लिए पेडागोजी जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो उसको करेंगे। या ये टीचर्स के जब एग्ज़ाम आते हैं तो उस वक्त उनको पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये मेरी बातें आपको मैंने बतानी थी, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छा पढ़ें। और दूसरा, इस वीक में हम और अब हर वीक में नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एक स्कॉलर जो लेक्चरर इस्लामियत मुंतखब हुए हैं, हम एक एक करके इस वीक में भी इंशाल्लाह ताला और अगले वीक में भी हम हर वीक में 1 या 2 लेक्चर्स हम उनके रखेंगे, ताकि वो अपना इंटरव्यू, अपना तजुर्बा, अपनी तैयारी वो आपसे शेयर कर सके और आपको मोटिवेट कर सके। इंशाल्लाह ये सेशन में ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत मुफीद रहेंगी। तो आइए आज सिर्फ डिस्कशन यही करनी है कि आपको लेक्चर नंबर 3 हमने कल भेज दिया है। अब लेक्चर नंबर 3 जो है, इसमें आपने जो हमारा एक सिलेबस है कुरान के हवाले से, वो आपको बताने लगा हूँ कि आपको यहाँ पे कुरान का सिलेबस क्या करना है। अब ये एक सवाल है मतने कुरान वाला। मतने कुरान जो है ये आपका एक बड़ा सिलेबस होगा, याद रखिए, और इसमें से बहुत सारे सवालात हैं। पंजाब, KPK, सिंध, हर सूबे वाले अपनी अपनी सरकारी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसके मुताबिक इसको करेंगे। मगर कुछ सिलेबस ऐसा है जो आपको अब करना है, जैसा कि आप तर्जमातुल कुरान है, ये मैंने उस दिन भी बताया था, तर्जमातुल कुरान ये अब 2 क्लासेस में आपका तर्जमातुल कुरान है, ये वाली 9th और 10th की। इन 2 क्लासेस में जो सूरतें हैं, आपने उन सूरतों का जो तारुफ है आप सिर्फ एक कर लें कि एक दफ़ा आप 9-10 की किताब जो है तर्जमातुल कुरान की टेक्स्ट बुक, आप उसको अपनी नज़र से गुजार लें, क्योंकि सूरा राद है तो सूरा अनफाल है, ऐसी सूरतें आपके सिलेबस में शामिल हैं। सो आपने उनको करना है, ये मुख्तसरन मगर जामे अंदाज के अंदर आपने इनको करना है। और इसके बाद आप 11वीं और 12वीं के अंदर तर्जमातुल कुरान का जो सिलेबस है, ठीक है, आप इसको करेंगे। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सूरतें हैं, जैसा कि सूरा अल बकरा है, सूरा अल इमरान है, सूरा अनफाल है। ये सूरतें जो है, सूरा अहज़ाब है, इनका मुख्तसर तारुफ और उनके शुरू में जो तारुफ दिया हुआ है ना, अहम नुकात दिए हुए हैं, वहाँ से पेपर ज़रूर आएगा, ये आपको बता दें। उसकी वजह यह है कि बड़े इंपॉर्टेंट सवाल, जैसा कि सूरा आल इमरान के अंदर मुबाला आया है और मुबाला के बारे में कई दफ़ा सवाल आया हुआ है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है मुबाला क्या है, सूरा आल इमरान का तारुफ पूछा जाता है। तो इस हवाले से आपको उन सूरतों का मुख्तसरन तारुफ जो है वो अब पढ़ना होगा। अब कुरान का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। उसकी वजह यह है कि एक परमानेंटली एक सब्जेक्ट आ चुका है, जिसका पहली दफ़ा 2023 के अंदर पहली दफ़ा 9th क्लास का एग्ज़ाम हो चुका है तर्जमातुल कुरान का, और फर्स्ट ईयर का भी तर्जमातुल कुरान का एग्ज़ाम होना है। अगले साल से ये 10वीं और 12वीं का भी, यानी कि प्रॉपर आप सारी क्लासेस में आपको तर्जमातुल कुरान पढ़ाया जाता है। ये ग्रेजुएशन में भी और BS प्रोग्राम में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लाजमी है।
तो इसमें जो सूरतें हैं आपने उनका तारुफ करना है, क्योंकि उनमें से पेपर बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो तारुफ है वो सूरतों का तारुफ है ग्रेजुएशन में बीए के अंदर जो इस्लामियात है इख्तियारी। अब वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सूरत है बीए के अंदर पंजाब में, ये हर बंदा अपने अपने सूबे के हिसाब से, पंजाब में अल बकरा और अन्नूर सूरत, ये दो सूरतें जो है ये शामिल हैं। अब अल बकरा और नूर, अब इसमें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आपको इनके बारे में हर सूरत जानना ही जानना है। सो आप इन दो उन्वानात को, सूरा नूर को, दो सूरतों को और सूरा बकरा को आपने ज़रूर देखना है कि उसमें से, अब ये तर्जुमातुल कुरान में भी आपकी लगेगी, ये 12वीं क्लास के अंदर भी मौजूद है इस्लामियत इख्तियारी के अंदर, और ये बीए के अंदर भी मौजूद है इस्लामियत इख्तियारी में, और ये बीए इस्लामियत लाजमी में भी मौजूद है, और ये अलग से भी इसके उन्वानात है। अब देखें ना, इसमें बहुत सारे वाक़यात आते हैं, बहुत सारे वाक़यात में, जैसा कि सूरा बकरा में आप शुरू से आगे चलते हैं तो ये हमने किससे लिखवाए हैं, वो असाइनमेंट में इंशाअल्लाह ताला इस वीक में आपको अल कुरान व उलूमुल कुरान की असाइनमेंट वो मिलनी है। उसमें टॉपिक जो उन्वानात हैं, किस्सा है हारूत मारूत है, बाबल शहर के बारे में पूछा गया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा है, जो शैतान है उसका जन्नत से निकलने का किस्सा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की माफ़ी का किस्सा है। ऐसे ही बनी इसराइल के वाक़यात हैं, कौन कौन सी चीज़ें बनी इसराइल ने तलब की थी, वाक़या ज़बाह बकरा है, यौम सब्त का किस्सा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से वहाँ पे चश्मों का किस्सा है। इसके बाद फिर आप चले जाते हैं आगे तो बैतुल्लाह की तामीर का किस्सा है, फिर जो है वहाँ पे निकाह है, तिलाक है, रज़ाअत है और इद्दत है, ये सारे वहाँ पे किस्से, इला है, इन सब के किस्से वहाँ पे बड़े तफसील के साथ मौजूद हैं। तो यानी कि ये सूरत हमें हर सूरत प्रिपेयर करनी है, ये चीज़ें हमें जो फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह में भी काम आएंगी और ये चीज़ें हमें अल कुरान व उलूमुल कुरान में भी काम आएंगी। सो हमने वहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी है और इंशाअल्लाह ताला ये उन्वानात हम असाइनमेंट्स की शक्ल में आप सबसे इंशाअल्लाह ताला कवर करवाएंगे। और फिर हमारी ये कोशिश है कि अब हम उन असाइनमेंट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में ला के हम उनको एक किताबी शक्ल में भी लेके आए। तो ये सारी चीज़ें भी इंशाअल्लाह ताला हमने वहाँ पे करनी है। तो अब यहाँ पे सूरा नूर जो है इसके अंदर देखें हुदूदुल्लाह का जिक्र है। अब हुदूदुल्लाह के बारे में सवाल पक्का आता है, हुदूदुल्लाह के बारे में सवाल, वाक़या इफ़क यहाँ पे मौजूद है, वाक़या इस्तिज़ान यहाँ पे मौजूद है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात का किस्सा जो है यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सूरा नूर के अंदर ये रुकू जो मौजूद है, अल्लाह नूरुस समावात, उसके बारे में सवाल मौजूद है। ऐसे कुछ रिश्ते के बारे में जो वो वहाँ पे मौजूद है, और औरत किन किन से पर्दा करेगी और किन किन से नहीं करेगी। लास्ट टाइम 2017 के अंदर भी 2021 के अंदर भी वो एग्ज़ाम में आया सवाल, ठीक है। तो इस तरह के सवालात आपको इन सूरतों से आते हैं। सो हमने इनको भी प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने जो मखसूस सूरतें हैं कम से कम उनको हर सूरत बेहतर से बेहतर देखना। और इसमें आपने, ये मैंने शुरू में कहा हुआ है कि आपने अपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन इनका जो सिलेबस है ना इस्लामियत इख्तियारी का, उसको आपने तसल्ली के साथ पढ़ना है और उसमें जो उन्वानात है उसको तसल्ली के साथ पढ़ना है। और आजकल एक नई चीज़ जो आई है वो तर्जुमातुल कुरान है, आपने उसको भी पढ़ना है। अब यहाँ पे सिलेबस में कौन कौन सी सूरतें हैं, जैसे कि सूरतुल माइदा, ऐसे ही सूरा अन-नहल, ऐसे ही सूरा है अहज़ाब, ऐसे सूरा शूरा। अब ये एमए के सिलेबस में, मगर इसके अलावा और कौन कौन सी सूरतें की जा सकती हैं, अल बकरा, बहुत सारे वाक़यात हैं, सूरा आले इमरान, इसके अंदर बहुत सारे वाक़यात हैं, सूरा मरियम, इसके अंदर बहुत सारे वाक़यात हैं, सूरा अनफाल सिलेबस में शामिल है, बड़ी अहम सूरत है, सूरा तौबा ये भी सिलेबस में शामिल है, बड़ी अहम सूरत है। ऐसी ऐसी सूरतें जो आपने कम से कम ये वाली, और यहाँ पे सूरा नूर, ठीक है, ये सिलेबस में मौजूद है और इसको हमने
हर सूरत पे मुकम्मल करना है। ठीक है, तो ये वो सूरतें हैं जिनमें से आपको पेपर आना ही आना है। तो आप अगर इनको देखेंगे, अल माइदा के अंदर इतने उन्वानात हैं, जैसा कि किस्से जो अक़ीदा तसलीस है, अक़ीदा अबनीयत है, और इसमें हज़रत जो वाक़या है काबिल और हाबील का, उनका वाक़या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं, इसमें शिकार के मसाइल हैं, इसमें हराम जानवरों के मसाइल हैं, इसमें जो हरम है उसके मसाइल हैं, इसमें जो निकाह के मसाइल हैं, जो अहले किताब से निकाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके अंदर सूरा माइदा के अंदर जो है वज़ू के अहकाम है, गुस्ल का हुक्म है, यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें बहुत हद तक इसमें मौजूद हैं। सो ये सूरत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम आपने ये जो सूरतें हैं ना, इनका जो मुख्तसरन और जामे अंदाज के अंदर जो खुलासा है वो आपने तैयार करना है। और ये तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, ये तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब करेंगे कैसे आप, ये मैं इंशाअल्लाह ताला एडवांस के ज़िम्मे लगाऊंगा कि ये काम आप लोगों ने करना है। और अब इसको कोशिश करेंगे कि वो शॉर्ट फॉर्म में इसको तैयार करें, ताकि ये सारी एक शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास इसकी तफसील आ जाए। एक एक सफ़े के अंदर इसके अहम चीज़ें जो है वो इसमें बयान कर दी जाए सूरतों के हवाले से। तो इसके बाद आपको ये काम जब हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है हम इंशाअल्लाह ताला इन सारे वाक़यात से गुजरेंगे। तो इन सूरतों के अहम नुकात, अहम वाक़यात, जो किस्सा बयान हुआ है वो वाला आप इसमें बयान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो पेपर इसमें से ज़रूर आएगा। इसमें एक और दो सूरतें हैं, एक सूरा निसा है और एक सूरा हूद है। अब सूरा हूद जो है, ये इस दफ़ा भी सवाल आया, असहाबुल ऐका कौन थे, असहाबे मदीन कौन थे, और चीख का अजाब किस पे आया था, चिंगार का अजाब। ये अभी इस साल 2022 का पेपर था लेक्चर और इस्लामियात का, उसमें ये पेपर आया था। एसएस के पेपर 2017 में 16 में जो है, और 17 के अंदर लेक्चरर के पेपर में सूरा हूद से सवाल आया था कि जब किस पहाड़ पे वो कश्ती ठहरी थी। ठीक है, जूदी पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम पूछा गया था कि कौन सा बेटा था, जैसे कि कनान है जो वहाँ पे पानी में गर्क हुआ था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को क्या कहा जाता है, या 8 दिन मुसलसल जो है हवा का अजाब जो है वो किन के ऊपर आया। तो इस तरह के सवालात जो पेपर में मुसलसल आते हैं, सो हमें ऐसी सूरतों का तारुफ या ऐसी सूरतों के बारे में मालूमात हमें ज़रूर प्रिपेयर करनी है। और इंशाअल्लाह ताला जामे अंदाज के अंदर हम इन सूरतों का तारुफ जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। और इसके लिए आपके पास वक्त है। आप इसमें अगर देखेंगे ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का तर्जुमातुल कुरान की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें देख रहे, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए काफ़ी होगी। अल्लाह ताला इन खैर फरमाए। तो ये टॉपिक्स जो है ना वो आपने भूलने नहीं है। ठीक है, तो ये मैं इनकी एक तस्वीर बना, ये सूरतें जो हैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इनके लेक्चर्स जो हैं वो हम इसके तारफ़ इंशाअल्लाह ताला बनवा लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब जो दूसरा मतन कुरान में काम आता है, यहाँ तक तो हो गया सूरतों के हवाले से। अब हम इसमें देखेंगे कि कुरान के मतन के जो जनरल सवालात हैं। अब जनरल सवालात में क्या है देखिए, कुरान के जनरल सवालात भी आपके कुरान से आते हैं, तो इसलिए हमें अच्छी तरह प्रिपेयर होके जाना है। कुरान पाक सबसे पहले अगर पूछा जाए ना, इस दफ़ा भी इंटरव्यू में एक लड़की से सवाल पूछा गया था, बल्कि 2 लड़कियों से सवाल ये पूछा गया था कि तकाबले अदयान पे या मुकालमा बैनुल मज़ाहब पे सबसे पहली किताब कौन सी है। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये तो मुकालमा बैनुल मज़ाहब मौजूदा दौर के, तो अब उस पर सबसे पहली किताब कुरान के अंदर बयान किया गया है, दीगर मज़ाहिब से मुकालमा किया गया है, तकाबुल किया गया है, कुरान ने बयान किया है ना। यहाँ पे सारे मज़ाहिब को चैलेंज किया, ईसाईयत है, यहूदियत है, दूसरे दीगर मज़ाहिब हैं, उन सब से। अब इस कुरान के अंदर बहुत से जनरल सवालात भी हैं, जैसा कि जो सूरा अनकबूत है उसके अंदर मकड़ी का वाक़या वहाँ पे मौजूद है। सूरा नमल के अंदर चींटी का वाक़या है, मलका बल्कीस का वाक़या है।
2 बार बिस्मिल्लाह का वाक़या है, नमल का माना क्या है ये पूछा जा सकता है। ऐसे कुरानी सूरतों की तरतीब पूछी जा सकती है, ठीक है, कुरानी सूरतों की तरतीब पूछी जा सकती है। और ऐसे ही कुरान की आखिरी सूरतें जो है अब इसमें एक सवाल और है कि सब तवाले मुफस्सल और साते मुफस्सल, ठीक है, सबल मसानी, ये कुरान के वो जनरल सवाल हैं जिनके बारे में आपको पेपर में सवाल आना ही आना है। सो हमने हमारी किताब मिसाली गाइड के अंदर ये सारी चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ मौजूद और दीगर किताबों में भी वो चीज़ें मौजूद हैं। ये ना हो कि आप इन चीज़ों को पढ़ के छोड़ते जाएं। ये प्रोसेस हमारा स्लो चल रहा है, हम इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे, मगर आपको कुरान के बारे में मुकम्मल डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ आप इंटरव्यू के लिए आप अपने मुताला में कोई 1-2 तफासीर जो है टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए वो ज़रूर मुताला में रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप उस सब को पढ़ें, मगर कम से कम उस तफसीर का मनहज जो उस्लूब है ना वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसा कि 2 तफसीरें आप पढ़ सकते हैं, एक तफसीर इब्ने कसीर है, ठीक है, ये मारूफ तफसीर है, इसका पूरा नाम, तफसीरों का पूरा नाम भी होना चाहिए। इसके बाद है तफ़हीमुल कुरान, बड़ी अहम तफसीर है, तफ़हीमुल कुरान, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है तफसीरुल कुरान, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है मारिफुल कुरान, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी की, ये किताब आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा है पीर करम शाहज़री की ज़ियाउल कुरान, ठीक है, ये की तफसीर। अब ये तफासीर जो है ना, आप में से कोई 2 तफसीरें इन सब में से कोई ले ले कि आप उसका मनहज उस्लूब लिख लें। इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि तफसीरों के बारे में जब आपसे सवाल किया जाता है ना तो पूछते अच्छा फिर आपने कौन सी तफसीर पढ़ी है, तो हाँ बताते हैं मैंने फ़लाँ तफसीर पढ़ी है। सवाल से आगे सवाल निकलते हैं, वो कहेंगे तो अच्छा उसमें क्या पढ़ा है, तो आप कहेंगे अगर नहीं पढ़ा तो फिर बस आप आएँ बाएँ दाएँ शाएँ करेंगे, तो फिर ये परेशान, फिर वो जान जाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले कोई हमारे जैसे तो होते नहीं हैं या आप जैसे तो होते नहीं हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लिए होते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं कि जब इंसान दाएं बाएं शाएं कर रहा है, ऐमें अपनी तरफ से जड़ना नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं लगाना, ये कोशिश करे कि वहाँ पे सच का बोलबाला हो, सच बताएं और वो बताएं जो आपने किया है। तो इसलिए 2 तफसीरों को अभी से ज़हन में रखें कि उसका मनहज उस्लूब क्या है। सूरत वो जब उसकी तफसीर करते हैं तो किस अंदाज में करते हैं, उसकी तरतीब क्या, उन्वानात पहले रखते हैं या मौज़ूआत पहले रखते, क्या करते हैं वो, और नताइज अखज़ करते हैं या नहीं करते। तफसीर करते वक्त हवाले जो हैं वो हदीसों के होते हैं या सही हदीसों के होते हैं या मौकूफ़ या ज़ईफ़ हदीसों के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों पे भी आपको इंशाअल्लाह ताला कवर करना है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखते जाएँ और इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ये मैं चीज़ें आज आपको समझा रहा हूँ, भूल जाएंगे आप जब इंटरव्यू या टेस्ट पास होगा। तो इसलिए इन तफासिर को भी आपने, ये मैं 5 लिखी हैं, लाजमी नहीं कि आपने 5 करनी है, और इनमें से कोई 2 ले लें, या इन दोनों को ले लें, या इन दोनों को, तीनों को ले लें, या इन दोनों को ले लें, या इन दोनों को ले लें, या इन दोनों, कोई भी है, ये आपका अपना ज़ौक़ है। मगर उसके बारे में ना 1 आधा सफ़ा जो है ना वो आप ज़रूर लिख लें ताकि उसके बारे में आपको फ़ायदा हो जाए। बाकी कुरान के जनरल सवाल हैं वो इंशाअल्लाह ताला हल होते रहेंगे। और एक और बात, और आखिरी बात जो है, हम यहाँ पे आपको कुछ अखबारात शेयर करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर। आप रोज़ाना नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाजमी नहीं, मगर कम से कम आप अखबार का मेन टाइटल जो है, ठीक है, मेन पेज जो है टाइटल, वो आप ज़रूर पढ़ें। वहाँ से क्या पढ़ने वाली चीज़ें हैं, एक तो आप महीने से अवेयर रहें, कौन सा इस्लामी साल चल रहा है, कौन सा देसी महीना चल रहा है, कौन सा इस्लामी महीना चल रहा है, ठीक है, ये आप आदत बना लें। दूसरा, उस अखबार के एडिटर का नाम, बानी का नाम, आजकल उनका एडिटर कौन है और कहाँ कहाँ से निकलता है। उसके बाद आप मेन पेज पे मुल्क की हालात पढ़ें, पाकिस्तान के मुल्क के हालात क्या हैं, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ारा, पाकिस्तान के हालिया इश्यूज़ हैं उनके हवाले से देखें। इंटरनेशनल फिर इश्यूज़ देखें, थोड़ा सा दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। अभी आपको मैं सबको पूछूं तो अब पिछले साल में जो रजब तैयब उर्दगान के बारे में लाजमी सवाल आया है, ठीक है, उनका ताल्लुक किस पार्टी से था। 2021 में सवाल आ चुका है,
सो एक फेमस सवाल है, मगर फेमस शख्सियत है, मगर हमें ये नहीं पता था किस पार्टी से उसका ताल्लुक है। तो ऐसे अभी रिसेंटली उनके जो है जो इंतखाबात हैं, ठीक है, इलेक्शंस जो हो रहे हैं अभी वो हो रहे हैं, दोबारा फिर राउंड ऑफ इलेक्शन हो रहा है दोबारा, कि उन्होंने कितने % वोट लिए थे। तो अभी ये 28 मई को दोबारा फिर वहाँ पे इलेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे 50% वोट लेना ज़रूरी है। यानी कि ऐसे वाक़यात हमें ये लगते तो मामूली से हैं, मगर ये पेपर में आ जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि 2015 के अंदर ना 1436 में आई थिंक या 35 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर 2015 का SS का पेपर था। और उसमें सवाल, उस साल चूँकि अभी 2-3-4 महीने गुजरे थे उस वाक़े को, हज का मौसम था, और हज के मौसम में आपको पता है एक क्रेन हादसा हुआ था बैतुल्लाह के अंदर, जहाँ पे क्रेन गिरी थी और तकरीबन 150 से ज़्यादा हुज्जाज जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो अब ये सवाल एक नॉर्मल था, हादसा था, मगर हमने उसके 4 महीने बाद SS का पेपर दिया और SS के पेपर में क्रेन हादसे के बारे में सवाल पूछा हुआ था। तो ऐसे सवालात भी आ जाते हैं, हम लोग समझते हैं कि शायद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अखबार के मेन चीज़ें, वाक़यात, हालिया इश्यूज़ क्या है। जब आप इंटरव्यू देते हैं ना, तो इंटरव्यू इस चीज़ों से आपका डिस्कशन में होती है। इस दफ़ा मॉडर्न थॉट्स कर करके अमजद जावेद सलीमी साहब ने सारे लोगों को खपाया है, बहुत ज़्यादा लोग फेल किए, मॉडर्न थॉट्स का नहीं पता। फिर हमने इस पर लेक्चर्स भी डिलीवर करवाए ताकि आप लोगों को पता। इस बार हमने अपनी किताब में बहुत सारी चेंजिंग भी कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न थॉट्स भी ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर ला रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट की जो तफासील हैं वो भी ला रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें वॉल्यूम 2 में हम इंशाल्लाह ताला उसमें ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, इसलिए ये ना सोचा करें कि करेंसी के हवाले से पढ़ें, स्पोर्ट्स के हवाले से ज़रूर पढ़ें कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से इस साल में कौन कौन से इवेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में। और दुनिया के जो जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट मैच है, इसके हवाले से आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप दूसरे ममालिक के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि आजकल दुनिया के हालात क्या हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो एक और चीज़, आखिरी चीज़, अखबार में आप ज़्यादा नहीं तो वीक में 1-2 कॉलम ज़रूर पढ़ें। कॉलम पढ़ने से आपका नॉलेज वसी होता है, आपके अल्फाज सीधे होते हैं, और आपको दुनियादारी जैसी एक डिस्कशन करनी आती है। वहाँ पे इंटरव्यू में यही मार आ जाती है शहादतुल आलमिया वालों को या बाकी ऐसे लोगों को जो बोल नहीं पाते या जिनका माइंड इतना वसी नहीं होता, बल्कि वही एक कुएं के मेंढक बने रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। बाहर की दुनिया को देखें, आप बाहर सारी चीज़ों को देखें, फिर पढ़ के फिर आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप करनी है, और गुफ्तगू अच्छी हो और मोतदल गुफ्तगू हो, किसी के ख़िलाफ़ ना हो, एक म्याना रवि के साथ कि उलझनों में पढ़ के सुलझना कैसे है, ठीक है, उलझाओं से निकलना कैसे है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखी जाए, क्योंकि आप एक पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, और पब्लिक सर्वेंट का काम ये होता है कि अपनी पब्लिक को साथ लेके चलता है। सो ऐसे सारी चीज़ें हम इंटरव्यू में बहुत सारे हद तक डिस्कस करेंगे, मगर अभी करते जाए तो ये आपके लिए बेहतर है। और आखिरी बात, कोशिश ये करें, ज़्यादा नहीं, अब तो कॉलेजेस में छुट्टियाँ ऑफ, तकरीबन सेशन चल रहा है, वहाँ पे कॉलेज कुछ लोग मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, मगर जब आए अगस्त सितंबर, तो अगस्त सितंबर में ज़रूर आपने वहाँ पे कोशिश करनी है कि वहाँ पे आप जाकर कॉलेजेस में कम से कम 1 माह में 1 मुलाकात ज़रूर करें, उनसे डिस्कशन करें, उनसे कहें मुझे हमारे इंटरव्यू लें, ताकि आपको ना बात करना आए। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर रहेगा। आज की क्लास में आपको कुरान के हवाले से बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, और इस पे लेक्चर्स मैं कल शेयर कर चुका हूँ, मज़ीद डाटा आपको शेयर कर दिया जाएगा। आपने इसको तसल्ली से पढ़ना है, ठीक है। ये तसल्ली से पढ़ने का मतलब तसल्ली से है। हमने एक दिन क्लास बीच में मिस की हुई, इस वजह से की है कि आप लोगों को टाइम दें, मगर अगर टाइम नहीं देते तो ये आपके ज़िम्मे है, हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोशिश यही करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जा सके, बस आप लोगों का ये ताउन चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि ज़िम्मेदारी के साथ आप यहाँ पे जो लोग क्लास में ग्रुप में ऐड हो गए ना, इसका मतलब वो फाइनल हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो बाज़ का लोग जब हम फ़ीस 1 महीने बाद पूछते हैं कि फ़ीस नहीं आई आपकी, अब हमने ये फ़ीस वाला सिलसिला ख़त्म कर दिया है, माना फ़ीस वाला, ये आपको बता दें। अब फ़ीस जो होगी वो इकट्ठी होगी जमा, और या मैक्सिमम जो डिज़र्विंग पर्सन होगा या जिसकी कोई एक्चुअल रीज़न होगी, उसको सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट हम करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। क्योंकि इस दफ़ा हमने देखा है
कि कई लोग जिनकी फीसेस अभी रहती हैं, हमने 1.5 2 महीने पढ़ा दिया है, अभी वो कह रहे हैं सर जी मैंने तो क्लास ही नहीं ली, मैंने तो फैज़ ही हासिल नहीं किया, तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कैसे दे दूं। देखिए आप जब ग्रुप में आ गए तो कौन सी अभी टेक्नोलॉजी है जो आपको लाजमी करेगी कि मैं आपके घर में जाकर गन पॉइंट उठा के कहूँगा जी कभी मैं लोधरा पहुँच रहा हूँ तो कभी भावलपुर और अगली फ़्लाइट में मैं कराची पहुँच के आपने क्लास ही नहीं ली। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हम सब यहाँ पे मैच्योर हैं माशाल्लाह बहुत। ये मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उन लोगों की बात है जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। तो मेरी कोशिश यही है कि हम सब जिम्मेदारी लें। फीस भी आपको जिम्मेदार करने के लिए होती है, बाकी कोई इतनी फीसें है नहीं है। मेरे ख्याल से आजकल हमारा जो नर्सरी प्रेप का बच्चा जो है ना वो इससे ज़्यादा फीसें देता है। तो हम अपनी फीसें जो है ना इतनी कम देखते हैं, तो फिर हमें बस सोचना चाहिए हम मैनेज कर रहे हैं। 2020 में भी फीस यही थी मेरी और 2023 आ गया है। उस वक्त जो कितनी महंगाई नहीं थी, मगर आज भी आप देख लें मेरी फ़ीस वही है। और हम ये कोशिश ये करते हैं आपको रेगुलर रखें, आपको वर्क करवाएं। तो अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। आने वाला वक्त सीटों का है, बहुत सारी सीटें, आज भी ऐड लगा हुआ था कि एजुकेटर्स की तकरीबन 1,10,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं और एसएस की 7,000 सीटें खाली हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, ऐसे हेडमास्टर की सीटें खाली हैं, ऐसे लेक्चरर की, तो सीटें आनी ही आनी हैं। ठीक है, ये आप परेशान ना हो, बस अपनी तैयारी भरपूर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जिसकी जो फीसेस रिकवर होने वाली है वो लाजमी अपनी पे कर दिया करें, किसी का हक ना मारें, ये आप पल्ले बांध लें। और दूसरी बात, जो आपको फीडबैक मांगते हैं ना, तो वो फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हम वहाँ पे देखें किस चीज़ में कमी है, किस चीज़ को बेहतर करना है, हम वो भी इंशाल्लाह ताला करते जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। कोई सवाल हो आप कर सकते हैं, इसके बाद क्लास ऑफ होने लगे जी।